कोरोना काल में बिहार में पूरे प्रदेश के लोगों की उम्मीदें पटना एम्स पे टिकी हुई है। यह बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से कोरोना काल आया है सबसे ज़्यादा इलाज के लिए जो मरीज हैं वो पटना एम्स की ओर आ रहे हैं, चाहे वो आम हो या फिर ख़ास हो। और पटना एम्स उन तमाम लोगों की का इलाज कर रहा है। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की बात यह है कि सिर्फ इलाज ही नहीं हो रहा है, लगातार रिसर्च भी हो रहे हैं। चाहे प्लाज्मा देने की बात हो, प्लाज्मा से मरीजों का इलाज कराने की बात हो, या फिर सबसे खास बात कि पूरे देश में पटना एम्स ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोफेसर डॉक्टर CMC साहब हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एम्स के। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि लगातार आप कोरोना काल में बिहार में काम कर रहे हैं। सर, क्या अभी जो सिचुएशन है कैसे आप हैंडल कर रहे हैं और क्या क्या नई इनोवेशन आप लोग कर रहे हैं? एक्चुअली एक तो कोविड की समस्या पूरे देश के, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उस चीज़ को जानते हैं। तो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए तो हम सर्विसेज दे ही रहे हैं। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो करीब 370 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हमारे पास एडमिटेड हैं। तो हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो तो हम लोग दे रहे हैं। जहाँ तक रिसर्च की बात है तो हम वैसे तो बहुत सारे कोरोना पे हमारे रिसर्च करीब 30 से 40 रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, मतलब एम्स पटना कर रहा है। उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जिसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं वो एक है कि प्लाज्मा थेरेपी, वो जो ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ हम लोग कर रहे हैं, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल है, उसमें एम्स पटना एक सेंटर है। दूसरा जो न्यू वैक्सीन, जो इंडिया की पहली इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन, उसका भी ह्यूमन ट्रायल हम लोग कर रहे हैं। उसमें फ़र्स्ट डोज़ हमने 15 तारीख को ह्यूमन में एम्स पटना में ही दी। तो ये सारे रिसर्च हैं जो हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, जिससे कि मैनकाइंड को इसका लाभ मिलेगा। सर, इसके अलावा एक पटना एम्स ने एक बेड भी ईजाद किया है जो खास तरह का बेड है कोरोना पेशेंट के लिए। क्या है वो, कैसे काम करता है? बेसिकली वो निगेटिव प्रेशर बेड है। कोरोना उसके लिए एम्स पटना ने उसका इजाद नहीं किया है, मतलब उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने ICU में। वो बात ठीक है कि बिहार में शायद हम ही यूज़ कर रहे हैं निगेटिव प्रेशर बेड। उससे फ़ायदा होता है, एक तो मरीज़ को भी फ़ायदा होता है और ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को फ़ायदा होता है। उसमें जो वायरस है जो एक्सक्रीट होता है पेशेंट से, जो एयर एटमॉस्फेयर में आता है, वो निगेटिव प्रेशर होने के माध्यम से उसके जो वो सेग्रीगेट हो जाता है, दूसरी तरफ नली के माध्यम से चला जाता है। वो जिससे उसको जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं वो लोग कम रिस्क में होते हैं, या बगल के जो पेशेंट हैं वो कम रिस्क में होते हैं कि उनको वायरस से इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। तो बेसिकली इससे हेल्थ केयर वर्कर्स का प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। अभी के दौर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अब जो बिहार में स्थिति आ गई है, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग हैं, जो आपके मेडिकल स्टाफ हैं, वो ज़्यादा फ्रंटलाइन वॉरियर ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। आपके यहाँ भी हो रहे हैं, उनसे कैसे मोटिवेट कर रहे हैं और कैसे उनका इलाज? ऑब्वियसली ये तो मुश्किल टाइम है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट के ट्रीट कर रहे हैं तो कंटिन्यूस एक्सपोजर में होते हैं, तो उनको लोगों से ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। वो बिहार हो या दुनिया में कहीं भी आप देखें हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर सफ़र किए हैं, उनकी डेथ हुई है। उसके लिए ये है कि हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका एक्सपोजर कम से हो, PPE कैसे करें, अपने को कैसे प्रोटेक्ट करें, अगर कोई सिम्टम है तो क्या करना है, उसके बाद हाई रिस्क स्क्रीनिंग कैसे करनी है। तो हमने डिफरेंट कमेटीज़ बना रखी हैं जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे काम कर रही हैं। उस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास, हमारे यहाँ के लोगों का नंबर बहुत कम है। 370 पेशेंट, 360 पेशेंट, 350 पेशेंट पॉजिटिव भर्ती होने के बाद भी आप देखेंगे तो हमारे बहुत ही कम डॉक्टर और नर्सेज अभी तक पॉजिटिव आए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो कमिटीज़ हैं डिफरेंट, उनके एफर्ट्स का देन है। सर, एक आम लोगों से जुड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग सीधे एम्स चले आते हैं। तो आपसे ये जानना चाहें कि उन लोगों को बताएं कि किस कंडीशन में आप पेशेंट को एडमिट करते हैं और किस कंडीशन में यहाँ देखो कि कई इलाके आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ जगह नहीं है या फिर जो कंडीशन है यहाँ एडमिट के लायक नहीं है। आप आम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आम लोगों से यही कहूँगा, अभी बिहार सरकार ने और कई जगह की सरकारों ने ये गाइडलाइन भी करी है कि अगर आपको सिम्टम नहीं है, कोरोना पॉजिटिव आप डिटेक्ट हो गए, आपको सिम्टम नहीं है या कुछ माइल्ड सिम्टम है, हल्का थोड़ा सा फीवर है या थोड़ा सा खांसी है, तो आप अपने घर में अगर जगह है
तो आप आइसोलेटेड रहें, अपने घर में रहें, अगर सेपरेट बाथरूम और जगह है सेपरेट रहने की तो। अगर नहीं जगह है तो सरकार ने बहुत सारी जगहों पे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, आप उस सेंटर में चले जाएं और रश करके एम्स पटना या किसी मेडिकल कॉलेज में रश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप सिक होते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या और परेशानी होती है, मेन परेशानी तो सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर जैसे वो दिक्कत होती है तभी आप किसी मेडिकल कॉलेज में आने का प्रयास करें। नहीं तो होगा क्या कि अगर एसिम्प्टोमेटिक लोग मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे तो आपको पता है नंबर अब दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा अभी तो उस केस में अगर एसिम्प्टोमेटिक लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए तो वाकई जो बीमार हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बेड तो लिमिटेड हैं, भर गए। तो उससे क्या होगा, जो बीमार लोग हैं वो बेचारे सड़कों पे परेशान होंगे और उनको इलाज नहीं मिल पाएगा समय से। जैसा कि एक केस हुआ था, आप लोगों ने देखा था, डिफरेंट कुछ टीवी चैनल वालों ने भी चलाया था, हमारे यहाँ का ही केस था। किसी अस्पताल से, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी अस्पताल से रात के 10 से 11 बजे आईसीयू के पेशेंट, मतलब जिनको आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत थी, उनको बिना किसी इन्फॉर्म किए एम्स पटना भेज दिया गया। एम्स पटना का आईसीयू 100% फुल था, हमारे पास बेड, आईसीयू ही नहीं बाकी बेड भी 100% फुल थे, हमारे पास बेड नहीं था रखने के लिए। तो अगर आईसीयू का पेशेंट है तो आईसीयू में ही उसका इलाज होगा, ये नहीं कि हम कहीं और भी कर सकते हैं, हालांकि वो भी जगह मेरे पास नहीं थी। तो वो मीडिया बना के और वहाँ पे लोगों ने डॉक्टर्स को धमकाया, डॉक्टर भागे अपने कमरे में, बंद किया अपने को। तो उन्होंने ये शो किया कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, काम नहीं है, ये नहीं है, जो भी है। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इसलिए लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक माइल्ड सिम्टम है या सिम्टम नहीं है, आप घर में अपने को आइसोलेशन करें अगर जगह है तो। अगर जगह नहीं है तो गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, वहाँ पे जाएं, सीधे मेडिकल कॉलेज में रश करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जो सिक पेशेंट हैं, चाहे मॉडरेटली सिक हों या सीवियरली सिक हों, उन्हीं के इलाज के लिए होना चाहिए और तभी इस प्रॉब्लम से हम लोग कुछ अच्छे से डील कर पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ थे डॉक्टर CM सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जब क्रिटिकल स्थिति हो, जब स्थिति होगी कि आप घर में होम आइसोलेशन नहीं रह सकते हैं, तभी वो अस्पताल है, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पताल की जो क्षमता है वो सीमित होती है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।